दीदी मैं आपकी हेल्प करूं? नहीं, तुम अपने काम से काम रखो और मुंह बंद रखो, ठीक है? दीदी आपने अपनी आंसर शीट दी है उनको? अरे नहीं, वो उसकी ही आंसर शीट थी। वो उनकी है तो आपके पास कैसे आई? अरे यार तुम चुप। बेटा क्या हुआ? व्हाट्स गोइंग ऑन देयर? मैम दीदी ने अपनी वाली आंसर शीट उनको दे दी और उनकी दीदी के पास थी। पता नहीं ये दोनों क्या कर रहे हैं। मैम क्या बेटा आपने देखा? दिखाना जरा। ए भगवान, तुम्हारा कुछ ये लो माइनस। दीदी आपके तो -10 हो गए और 15 मिनट के लिए पेपर भी कैंसिल हो गया। आप अपनी मम्मी को बताओगी? मैं तो नहीं बताती जब मेरे साथ ऐसा होता है। चुप रहे। सॉरी बदतमीज कहीं, तेरी वजह से हुआ जो। अरे 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 दीदी ने मेरे को डांटा। मैम अब तो और नजरें गड़ा के रखूंगी तेरे ऊपर, चिटकुइयां कहीं की। मैम आप टेंशन मत लेना, मेरा पेपर तो हो गया, सब छिपकलियों के। अरे दीदी है, छिपकली क्या होता है? मैम आपने तो बोला था इनको चिपकली, मेरे को पता है, स्टाफ रूम में मैंने सुना था आप बोल रही थी 12th एक ही चिपक लिया। अरे मैम ने हमें छिपकली बोला। मैम आप ऐसे कैसे बोल सकती हो? मैम ये गलत है। मैम आप ये मैम वो आगे वाला डेस्क है ना, उसके नीचे शीट के नीचे ना वो रख रखे चिट्स, चीटिंग वाली। हाँ देखना देखना। पूरी क्लास में हर एक बच्चा पास है, लेकिन पारुल तुम फेल हो चुकी हो पूरी क्लास में। तुमसे ही उम्मीद नहीं थी, बिल्कुल ही डाउन होती जा रही हो तुम। पहले जैसी तो कोई बात ही नहीं रही है तुम में, बिल्कुल बेवकूफ लड़की बन गई हो। तुमसे अच्छा रिजल्ट तो बैक बेंचर के बच्चे लेकर आए हैं। पूरी क्लास ऐसे बच्चों से तो दूर ही रहना, वरना तुम भी इनकी तरह बन जाओगे। पढ़ाई लिखाई होती नहीं है, फैशन करवा लो, बातें करवा लो। लंच हो गया, चलो लंच करते हैं। अरे सॉरी यार, हम तेरे साथ लंच नहीं कर सकते, तू ना अकेले कर ले। मतलब समझ लिया, तू फेल हो गई है, हमें डर है हम तेरी तरह ना बन जाए। मतलब एग्जाम इतना ज्यादा हार्ड भी नहीं था, जिस तरीके से तू फेल हो गई हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। तो आज के बाद तो हमसे थोड़ा दूर ही रहिए, क्योंकि हम तो तेरे से दूर ही रहने वाले हैं, ठीक है? चलो गाइस हम लंच करते हैं। देख अब ओवर एक्टिंग करेगी, अब लंच ही नहीं करेगी। हाँ हाँ, थोड़ी सिंपैथी भी तो लेगी ना ब्रो। जब कॉपी किताबें खोलनी चाहिए थी तब खोली नहीं, अब ओवर एक्टिंग करके दिखा रही है। क्लास स्पोर्ट्स में किसी को जाना है तो अपना हाथ ऊपर कर दो। कौन कौन जाना चाहता है? पारुल तू तो अपना हाथ नीचे ही कर ले। मैम ने अभी अभी बोला है कि जो बच्चा फेल हुआ है वो तो आएगा ही नहीं किसी भी कीमत पे, तो तेरा चांस ही नहीं है। सॉरी ब्रो, एनीवन एल्स? बेचारी जब से फेल हुई है ना, कोई इससे बात नहीं कर रहा। अबे कोई क्यों इससे बात करेगा, इसकी तरह थोड़ी ना बनना है। और तुम लोग भी ना ज्यादा सिंपैथी मत दो उसको, वो सर पे चढ़ जाएगी। दूर रहो यार उससे, अनपढ़ है वो लड़की। अरे अरे ये क्या हरकत है, पागल बच्चे हो क्या? कैसे एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर पहाड़ बना रखा है, अगर किसी को लग गई तो ये देखो अभी भी हरकतें हो रही है इसकी। अब इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। आपकी हिम्मत कैसे हो गई मेरे ऊपर हाथ उठाने की? हाँ What do you mean by मेरे ऊपर हाथ उठाया? आप जानती नहीं हो, प्रिंसिपल की बेटी हूँ मैं, ठीक है? तुमने मुझे प्रिंसिपल की बेटी हो तो हरकतें तो तुम्हारी पूरी हो रही है ना, बैक बेंचरों वाली। तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, अपनी मम्मी का नाम डुबो रही हो तुम। ओ हेलो, हम ना खेल रहे थे। मेरी मम्मी के बारे में कुछ मत बोलना। ये खेल है तुम्हारा? एक लड़की को नीचे फेंक दिया तुमने और उसके ऊपर 50 लड़कियों को ऊपर फेंक दिया, उस दबी पड़ी है वो नीचे, सांस भी आ रही होगी उसको। कौन से खेल है ये तुम्हारी ना हिम्मत नहीं होनी चाहिए मेरे ऊपर हाथ उठाने की। हिम्मत कैसे हो गई? देख ली हिम्मत? बहुत हो गया, अब मैं अपनी मम्मी को बताऊंगी। हाँ जाओ बुलाओ होगा। जिसको बुलाना है। क्या हो रहा है ये यहाँ पर मेरे पीठ के पीछे? प्रिंसिपल मैम मैं आपको क्या बताऊं, एक लड़की को आपकी बेटी ने नीचे फेंक दिया, उसके ऊपर 50 बच्चों। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बेटी के ऊपर हाथ उठाने की? हाँ मैं हक किसने दिया? मैं उसकी मम्मी होकर उसके ऊपर हाथ नहीं उठाती और तुम टीचर होकर उसके ऊपर हाथ उठा रही हो। एक सेकंड नहीं लगेगा मुझे तुम्हें स्कूल से बाहर निकालने में, धक्का मार के, वो भी। आजकल की टीचर अपने आप को पता नहीं क्या समझने लग गई है। प्रिंसिपल की बेटी है वो, आई बात समझ में? हिम्मत कैसे हो गई तुम्हारी हाथ उठाने की उसके ऊपर? मिलो तुम तो मुझे प्रिंसिपल रूम में, बेवकूफ टीचर। स्कूल में रहने के लायक नहीं है ये लड़की। हेलो पारुल की मम्मी, मैं पारुल की टीचर बात कर रही हूँ। हाँ जी नमस्ते मैडम। मैम ये पारुल ने मास्क लगा रखा है, उतार भी नहीं रही है, क्या बात है? मैम वो उसके मुंह पे ना बर्थ मार्क है, वो इसलिए मास्क लगा कर आई है। पिछले स्कूल में ना उसको बहुत इंसल्ट करते थे, इसलिए हमने इसका स्कूल भी बदलवा दिया। अच्छा तो इसका पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है। और मैम बर्थ मार्क ज्यादा है क्या? यस मैम, वो ना पूरे मुंह पे फैला हुआ है होंठ के पास। मैम वो ना पिछले स्कूल
से निकलकर बहुत रोई थी, उसकी बहुत इंसल्ट करते थे, कोई उसके पास नहीं बैठता था, कोई उसकी शक्ल देखना पसंद नहीं करता था। मैम उसको बहुत मुश्किल से मनाया इस स्कूल के लिए, इसलिए वो मास्क लगा कर आई है ताकि उसके साथ ये सब फिर से ना हो। मैम आप प्लीज इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। हाँ हाँ मैम, डोंट वरी, मैं इसका ध्यान रखूंगी। अच्छा यार, इसके इसका पहले पहले भी ना सब इंसल्ट करते होंगे ना, इसलिए नहीं उतार रही हूँ यार, सही पारुल बेटा, बेटा मेरी बात सुनो, इधर आओ। किस बात की तेरी। अब देखा जब मैं मसलवा डाले ना मसलवा डाले ना तो बीने आई नहीं, ईटा की चारों तरफ जोड़ैया करिए, जोड़ैया कह के ना फिर मसाला डालिए, मसाला डाल के गड़वा के लेबल करिए, ईटवा जोड़ैया करके मसलवा डाल के फिर ऐसे सीधे सीधे भीम डालिए पूरा यहाँ से वहाँ तक। भीम डाले के बाद फिर पिलरवा ही खड़ा हुई। आई कार्ड की फोटो मिलेगी, सब अपनी अपनी सीट पर बैठ जाओ। यार आई कार्ड की फोटो मिल अरे रही है। तो क्या हुआ, इतना क्या सोच रही है भाई? बे चंपू सीधा शक्ल आती है आई कार्ड की फोटो में, अगर मेरे क्रश ने देख ली तो क्या होगा, उसको तो मैं बहुत बुरी लगने लग जाऊंगी। आजकल कहते हैं कि रियल ब्यूटी वही होती है जिसके आधार कार्ड, पासपोर्ट या आईटी कार्ड में फोटो अच्छी आ जाए। मेरी फोटो ऐसी आती है पिचकी हुई। ओए सुन यार सुन, मेरा 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 फोटो आएगा ना तो अनाउंस मत करियो, है पास तो बिल्कुल भी मत करवाई, इशारा कर दियो, मैं तेरे पास आ जाऊंगी लेने के लिए, वरना तो अपनी जेब में रखी हो, मैं बाद में ले लूंगी। अबे चल, इतना टाइम नहीं है मेरे पास जो चोचले बाजियों में लगे रहूंगी। ले, तेरा ही नंबर आ गया, ला, ला, पकड़। ला, ला, हो ले लिया मैंने, ले लिया। अपनी शक्ल देख के उल्टी आ रही है, इतनी बुरी शक्ल किसी की कैसे आ सकती है आई कार्ड की फोटो में, ये तो देखने लायक भी नहीं है। मैं इसे पहन के कैसे घूमूंगी, अगर मैं कहीं खो गई तो लोग इस आई कार्ड को देख के मेरे को पहचानेंगे। कभी अगर धोखे से मेरे क्रश ने मेरी फोटो देख ली तो वो तो वहीं बेहोश होकर गिर जाएगा। इतना बुरा कोई आई कार्ड में कैसे लग सकता है, बिना आई कार्ड के स्कूल नहीं आ सकती क्या? मेरा मन कर रहा है मैं अपने आई कार्ड को जला के राख कर दूं। ये बहुत ही गंदा है यार, ये बहुत ही गंदा है, ये बहुत बहुत। मैंने जो तुम्हें फोन दिया था छुपाने के लिए, वो फोन कहाँ पर है? देखो प्रिंसिपल मैम बच्चों की भी चेकिंग करेगी। तुम्हारा फोन बैग में तो नहीं है ना? मैं तुमसे पूछ रही हूँ, बैग में तो नहीं है फोन? हाथ में ही है ना नहीं, वो तुम्हारे? फोन मेरे बैग में नहीं है, मेरे स्वेटर में ही है। हाँ, जब प्रिंसिपल मैम चेकिंग करने के लिए आए ना तो चुपचाप से अपना बैग देना और बैग चेक करवा लेना, ठीक है? अपने हाथ वाथ खोलने की जरूरत है और मुंह बंद रखना अपना, और डरा हुआ चेहरा लेके मत रहना प्रिंसिपल मैम के आगे। लाओ बेटा, डरो मत, मैं बस बैग चेक करने के लिए आई हूँ। ओके, लाओ दिखाओ अपना बैग। हाँ जी, वेरी गुड। ओके 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 बेटा, मैम इनके बैग में भी नहीं है। ओके बेटा, आप रख लो अपना बैग। मैम एक बार बॉडी भी चेक कर लेना, आजकल के बच्चे ना बहुत ही ज्यादा तेज हो गए हैं। बॉडी? मैम, प्रिंसिपल मैम, मेरे पास फोन नहीं है, आपको ऐसा क्यों लगता है? और आप मेरी बॉडी क्यों चेक करना चाहती है? मेरे पास सच में फोन नहीं है, मैं कहाँ फोन रखूंगी, कहीं जगह भी नहीं है मैम, मेरे पास नहीं है फोन सच में। मैम इसका डरा हुआ चेहरा ही बता रहा है फोन इसके पास, आप एक बार इसकी चेकिंग करो पूरी। इधर आओ आगे, ओवर एक्टिंग थोड़ी कम किया करो। तुम्हारे पास ही ना फोन, अभी तुम्हारी पूरी ऊपर से नीचे तक चेकिंग करूंगी मैं। फोन अगर निकला ना तुम्हारे पास फिर देखना तुम। लाओ दिखाओ अपना दूसरा हाथ भी। आपने पूरे स्कूल में टॉप किया है बेटा, बहुत ही बढ़िया, मेरा तो नाम ही रोशन हो गया मेरी क्लास का और आपका पूरे स्कूल का। वैसे बेटा आपको किसने पढ़ाया इतना अच्छा? मुझे मेरी माँ, ये सब मुझे मेरी मम्मी ने पढ़ाया है, वो बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, मुझे कहीं इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो इतना अच्छा पढ़ाती हैं कि मैंने पूरे स्कूल में टॉप किया है। अरे वाह बेटा, आपकी मम्मी तो सच में बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। पर जब मीडिया आपसे पूछने के लिए आएगी ना, आपको अपनी मम्मी का नाम नहीं लेना, आपको हमारे स्कूल का नाम लेना है, और इसके लिए हम आपको पूरे 2 लाख रुपए पे करेंगे बेटा। आपको बस इतना बोलना है कि आप हमारे स्कूल से पढ़कर इतना टॉप करे हो। पर मैम, मैं अपनी मम्मी की मेहनत को आप लोगों का नाम नहीं दे सकती, वो सब मेरी मम्मी की मेहनत है, आप लोगों ने कुछ नहीं किया। अगर आप इतना अच्छा पढ़ा रहे होते तो पूरे स्कूल में मैं ही नहीं, हर एक बच्चा टॉप करता, क्योंकि मैं तो भीड़ में ही बैठ के पढ़ रही हूँ ना यहाँ पर। सॉरी मैम, आप मुझे कितना ही पे करो, मैं अपनी मम्मी का ही नाम लूंगी सबके सामने,
क्योंकि ये उनकी मेहनत है। और अच्छी बात है ना, सारे बच्चे इंस्पायर्ड होके मेरी मम्मी के पास पढ़ने के लिए आएंगे। इतने पैसे तो मेरी मम्मी वैसे ही कमा सकती है, मुझे आप लोगों की रिश्वत लेने की जरूरत नहीं है। आई एम सॉरी। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम कहीं आगे तुम्हारा नाम नहीं देंगे और ना ही तुम्हें कोई फायदा होगा टॉप करने का। कोई बात नहीं मैम, आप मेरा नाम आगे दो या ना दो, अगर मैं काबिल हूँ तो कामयाबी मेरे पीछे आएगी। आपने पूरे स्कूल में टॉप किया है बेटा, बहुत ही बढ़िया। मेरा तो नाम ही रोशन हो गया मेरी क्लास का और आपका पूरे स्कूल का। वैसे बेटा आपको किसने पढ़ाया इतना अच्छा? मुझे मेरी माँ, ये सब मुझे मेरी मम्मी ने पढ़ाया है। वो बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, मुझे कहीं इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो इतना अच्छा पढ़ाती हैं कि मैंने पूरे स्कूल में टॉप किया है। अरे वाह बेटा, आपकी मम्मी तो सच में बहुत अच्छा पढ़ाती है। पर जब मीडिया आपसे पूछने के लिए आएगी ना, आपको अपनी मम्मी का नाम नहीं लेना, आपको हमारे स्कूल का नाम लेना है। और इसके लिए हम आपको पूरे 2 लाख रुपए पे करेंगे बेटा। आपको बस इतना बोलना है कि आप हमारे स्कूल से पढ़कर इतना टॉप करे हो। पर मैम, मैं अपनी मम्मी की मेहनत को आप लोगों का नाम नहीं दे सकती। वो सब मेरी मम्मी की मेहनत है, आप लोगों ने कुछ नहीं किया। अगर आप इतना अच्छा पढ़ा रहे होते तो पूरे स्कूल में मैं ही नहीं, हर एक बच्चा टॉप करता। क्योंकि मैं तो भीड़ में ही बैठ के पढ़ रही हूँ ना यहाँ पर। सॉरी मैम, आप मुझे कितना ही पे करो, मैं अपनी मम्मी का ही नाम लूंगी सबके सामने, क्योंकि ये उनकी मेहनत है। और अच्छी बात है ना, सारे बच्चे इंस्पायर्ड होके मेरी मम्मी के पास पढ़ने के लिए आएंगे। इतने पैसे तो मेरी मम्मी वैसे ही कमा सकती है, मुझे आप लोगों की रिश्वत लेने की जरूरत नहीं है। आई एम सॉरी। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम कहीं आगे तुम्हारा नाम नहीं देंगे और ना ही तुम्हें कोई फायदा होगा टॉप करने का। कोई बात नहीं मैम, आप मेरा नाम आगे दो या ना दो, अगर मैं काबिल हूँ तो कामयाबी मेरे पीछे आएगी। मैंने सबकी कॉपी चेक कर दी। मॉनिटर, सबको कॉपी दे दो। मैं जो आपको होमवर्क देती हूँ वो क्यों देती हूँ? ताकि आप लोगों को वो आए, आपकी प्रैक्टिस हो, खुद से आंसर लिखो, एग्जाम में भी आपकी हेल्प हो। हर एक बच्चे की कॉपी में जो आंसर है बेटा, आपको क्या लगता है हमें पता नहीं चलेगा? मैं तो क्वेश्चन बुक में से भी नहीं देती, गाइड में से भी नहीं देती, कहीं से भी नहीं देती, खुद से आपको क्वेश्चन बनाकर देती हूँ। और आप क्या करते हो? घर पर जाते हो, चैट जीपीटी खोलते हो, क्वेश्चन टाइप करते हो और आंसर मिल जाता है। आपकी लिखाई में और चैट जीपीटी की लिखाई में बेटा फर्क नहीं है, और वो तो एआई है। हर एक बच्चे ने सेम आंसर लिखा है। मुझे पता कैसे चलेगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, कहाँ आपको समझाना है? ऐसे नहीं चलेगा। चैट जीपीटी एआई पढ़ाई लिखाई के लिए नहीं है बेटा, आपको खुद से आंसर लिखना है। बुक खोलो, रीडिंग करो, ढूंढो आंसर कहाँ पर है। मैं भी तो बुक खोलती हूँ, रीडिंग करती हूँ, क्वेश्चंस बनाती हूँ बीच बीच में से। आप लोग चैट जीपीटी से टेप टेप करा रहे हो। बेटा ये कोई बात नहीं होती। चैट जीपीटी है, वो आपको डिस्ट्रॉय कर देगा। आगे जाकर आप पढ़े लिखे नहीं कहलाओगे, अनपढ़ ही रह जाओगे। मेरी बात को समझो। चैट जीपीटी को छोड़ दो, डिलीट कर दो अपने फोन में से, और जब भी पढ़ाई करते हो सिर्फ बुक उठाओ, कॉपी पेन और शुरू हो जाओ। जो भी डाउट आएगा लिखो, अगले दिन आओ, मैं आपको समझाऊंगी। आगे से मैं किसी भी बच्चे की कॉपी में एआई जनरेटेड आंसर ना देखूं। गॉट इट? लास्ट वार्निंग है बेटा ये। पारुल, तुम झुंड बनाकर वहाँ पर क्यों खड़ी थी, मुझे ये बताओ जरा। मैम, मैं वहाँ कुछ नहीं कर रही थी, वो बैक बेंचर वाला पूरा ग्रुप था वहाँ पे। मैं बस उनको इतना बोलने के लिए गई थी कि वहाँ से हट जाओ, टीचर ने देख लिया तो बहुत डांट पड़ेगी। अपनी हरकतों का सारा इल्जाम तुम उन पे डाल दो, है ना? क्योंकि बैक बेंचर है, टीचर तो पागल है मान लेगी। पारुल, इधर आके सॉल्यूशन निकालो इसका फटाफट। मैम, आपने ये वाला चैप्टर अभी कराया ही नहीं है तो मुझे कैसे आएगा? इससे पहले वाला तो कराया है ना, वैसा ही है ये सेम। वो तो आता है ना, ये वो भी नहीं आता? बोलो। यस मैम, मुझे आता है, पर उसमें ये वाली प्रॉपर्टी नहीं है। पढ़ाई लिखाई में तुम्हारा ध्यान थोड़ी है, बस फालतू की चीजें करवा लो। हाथ ऊपर कर लो, जब तक मेरा पीरियड खत्म नहीं होगा हाथ नीचे नहीं आएंगे। हाथ ऊपर। मैं दोबारा नहीं बोलूंगी, आके सीधा चांटा लगाऊंगी। हाँ, नीचे नहीं आने चाहिए हाथ। पारुल, शीला मैम की क्लास में जाओ, झाड़ू लगा कर आओ। मैम, पर मैं उनके रूम की झाड़ू क्यों लगाऊंगी? उनका कॉल आया, उनको नीड है, जाओ अभी फटाफट से। यार, टीचर पता नहीं क्यों तुझसे इतना नफरत करती है। हाँ यार, टीचर तेरे पीछे ही पड़ी रहती है, पता नहीं क्यों। मुझे भी नहीं पता यार, मैं तो कुछ करती भी नहीं हूँ। टीचर पता नहीं क्यों मुझसे नफरत करती है। यार, हम तेरी कुछ हेल्प करते हैं, मतलब हमको तुम मेरी क्या ही हेल्प कर सकते हो? इसका कोई सोल्यूशन नहीं यार है। कोई तो सोल्यूशन होगा ना कहीं से निकल जाएगा। मुझे भी नहीं पता इसका क्या सोल्यूशन है। अरे हाय यार, फिर से खड़ूस टीचर आ गई, शक्ल देख के अजीब सा ही हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भोले बच्चों, मेरे बच्चे बच्चों। अरे ये क्या हो गया, ये हंस क्यों रही है टीचर हमारी? ये क्या हो रहा है भाई? पक्का हाँ, काम ही होगा, वरना खड़ूस टीचर को क्या हुआ? को डांटती हूँ ना मारती, वो तो टीचर और बच्चों में कभी कभी चल जाता है। मैं कि तुम्हारे साथ इतना भी नहीं कर सकती।
ये तो मैं अच्छी। एक बार मेरा बर्थडे निकल जाने दो बेटा, बर्थडे के चक्कर में मैं तुम्हारे साथ स्वीट बन रही हूँ। जरा पता तो चले तुम मेरे बर्थडे पे क्या करोगी। स्टाफ रूम में टीचर पूछेगी तो कुछ तो होना चाहिए ना। जैसे तुम सब अपनी फेवरेट टीचर का करते हो, मेरा भी तुम्हें करना ही पड़ेगा। बताओ तुम कुछ खाओगे? चाय समोसे मंगवा दो तुम्हारे लिए। आज एक काम करते हैं, पढ़ाई नहीं करेंगे आज, जो तुम बोलोगे ना वो करेंगे। आज अच्छी अच्छी चीजें करेंगे, ठीक